हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके यूट्यूब चैनल यूबीएन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है एसपीटी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम बीपीएससी, एनटीपीसी, सीबीटी2 और बिहार सीजीएल इत्यादि आगामी आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बुक जून 2021 से मई 2022 तक का जो भी वार्षिकांक करंट अफेयर है उसको हम ऑब्जेक्टिव डील करेंगे और इसके अतिरिक्त जो भी इम्पोर्टेंट थॉट होंगे उसको हम आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। इस बुक में 2200 प्लस वन लाइनर भी है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। सबसे पहले हम इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बारी बारी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर प्रश्न भी देखेंगे। और दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। आज हमारा टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। तो ट्विटर को एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, ट्विटर का सीईओ कौन है दोस्तों? तो ट्विटर का सीईओ है हमारा कौन? पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो ये बौद्धिक संपदा में टॉप रैंक अमेरिका देश का है और बौद्धिक संपदा की थीम क्या है इस बार? IPN यूथ इसका थीम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों ए नंबर में है ये इसका 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है और 12 मार्च को मनाया जाता है साइबर में सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। ठीक है, इसे नेक्स्ट है हमारा 30 नवंबर। 30 नवंबर को मनाया जाता है सेंट एंड्रूज डे बनाता है 30 नवंबर को। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये किया है हमारा दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरे संस्करण। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? वो हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति के लिए आतंकवाद प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है। तो वो किया है दोस्तों कहाँ से? अमेरिका के राष्ट्रपति से आतंकवाद के प्रायोजक टैग की मांग की है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत सैन्य खर्च करने में कौन सा स्थान है। इसमें दोस्तों भारत हमारा स्थान है कौन सा? तीसरा स्थान है भारत का इसमें खर्च करने में। ठीक है, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों इसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है दोस्तों अमेरिका, सेकेंड में है चाइना और थर्ड में कौन है दोस्तों? थर्ड में हमारा है इंडिया, इसमें थर्ड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है। 6 में है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में क्या हो गया? 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे केन्या के राष्ट्रपति थे जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों केन्या। ठीक है, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। उसके बाद दोस्तों इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? क्योटो। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक, आगे चलते हैं कि हाल ही में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुमन बेरी। नीति आयोग के रूप में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। ठीक है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर कहता है कि हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है दोस्तों किसको? अजय सूद को किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा।
10 नंबर में है कि हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हो गया है दोस्तों किसको, उड़िया कवि थे, उड़िया लेखिका थे, इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्हें पद्मश्री का अवार्ड 2020 ईस्वी में दिया गया था, इन्हें पद्मश्री का अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हमारा। 11 में कहता है कि हाल ही में कौन अपने गांव में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है, ठीक है। तो ये बन गया है दोस्तों हमारा कौन सा जिला, जामताड़ा, जो कि झारखंड का जिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और झारखंड का ये जामताड़ा जिला बॉक्साइड खाद्यान्न के लिए जाना जाता है, ये जामताड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, मलेरिया दिवस। तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी तुरंत डील किए हैं, जिसमें कि क्या है, अमेरिका इसमें टॉप रैंक पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में क्या है, 13 अप्रैल में दोस्तों कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस भारतवर्ष में कब मनाया जाता है, तो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 अप्रैल को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 अप्रैल, ए नंबर में है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस टीम के से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किरण पोलार्ड किस देश के थे, ये वेस्ट इंडीज़ के थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किरण पोलार्ड, ठीक है। आगे चलते हैं कि हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं। विप्रो के नए कंट्री हेड कौन बने हैं दोस्तों, ये बने हैं सत्य ईश्वरन बने हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो एल रूट स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों बन गया है कौन सा, ये हमारा राजस्थान बन गया है पहला राज्य, ठीक है। इसमें राजस्थान के बारे में देखते हैं कि राजस्थान देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान खोला गया राजस्थान में। गुजरात सरकार के द्वारा दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा गो ग्रीन योजना चालू किया गया है। उसके बाद आज ये नेक्स्ट में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्या है कि 2050 तक कार्बन मुक्त होने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और कर्नाटक में है कि भारत में पहला ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला था, ठीक है। ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ मिला था दोस्तों, तो कर्नाटक में मिला था। आगे हमारे दोस्तों प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आगे दोस्तों हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों नरेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। तो वो क्या है दोस्तों, असम सरकार के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम सरकार के द्वारा किया गया है। और असम के बारे में जानते हैं कि असम में लाल चावल को अमेरिका द्वारा निर्यात किया गया, अमेरिका को निर्यात किया गया असम सरकार के द्वारा लाल चावल को, ठीक है। और असम के तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन हमारा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में कंदमाल हल्दी को GI टैग दिया गया है। उसके दोस्तों गुजरात के पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को दिया गया है। और मणिपुर के बारे में दोस्तों है कि मणिपुर के काले चावल चकहाओ जो है उसको GI टैग दिया गया है, ठीक है। आगे है हमारा दोस्तों 20 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, 20 में कहता है कि हाल ही में किसे बीमा कंपनी रिटेल इंश्योरेंस का नया MD एवं CEO नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है दोस्तों जसलीन कोहली को, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज IPGA का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों नियुक्त किया गया है किसे, बिमल कोठारी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिमल कोठारी। आगे है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन में, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। आगे है दोस्तों कि हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे। प्रफुल्ल कर कौन थे, वो गीतकार थे, ठीक है, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। क्यों नियुक्त किया गया दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा
हाल ही में किस शहर में इन रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है दोस्तों हमारा नागपुर में किया गया है। कहाँ पे? ये नागपुर में किया गया है। नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। और नागपुर में क्या है कि भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला नागपुर में खोला गया है। ठीक है। और चंडीगढ़ में है दोस्तों, बी नंबर में जो चंडीगढ़ में ऑप्शन है, चंडीगढ़ में किया है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक खोला गया चंडीगढ़ में। ठीक है। और नागपुर में तो भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला खोला गया है। आगे हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल का गठन दोस्तों हुआ 1947 में। अरुणाचल प्रदेश 1987 ईस्वी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों कब? 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है, ये सब स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 28 नंबर में हाल ही में किस देश को राष्ट्रपति 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी दिया गया? तो वह मिला है किसको? भारत को मिला है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत को मिला है। इसमें देखते हैं दोस्तों कैपिटल सबके बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है? न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। ठीक है। इंग्लैंड लंदन हो गया। उसके बाद भारत की राजधानी तो नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों किसको? फाल्गुनी नायर। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को किया गया। प्रतिवर्ष धरोहर दिवस विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया है दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यकृत दिवस यानी किडनी डे। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को मनाया जाता है बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है दोस्तों 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है दोस्तों 14 अप्रैल को किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो आवाज़ दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों? 16 अप्रैल को मनाया जाता है आवाज़ दिवस। उसके बाद है कि प्रतिवर्ष भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 35। ठीक है। कहता है हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है बाबर आजम को चुना गया है ICC मंथ ऑफ द मार्च। ठीक है। इसमें 2022 के लिए किसको चुना गया था? फरवरी के लिए चुना गया था श्रेयस अय्यर को फरवरी के लिए चुना गया था। आगे हमारा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं UPSC के नए अध्यक्ष। आगे है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? ये शहबाज शरीफ ये बने हैं पाकिस्तान के बने हैं, पाकिस्तान के बने हैं। ठीक है। आगे है हमारा कि हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो बन गए रविंद्र अश्विन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो ये जीता है हमारा दोस्तों चार्ल्स नेक्कर ने जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, चार्ल्स नेक्कर। ठीक है। आगे कि हाल ही में कौन जंगली जानवरों की कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है दोस्तों इक्वाडोर बन गया है दुनिया का पहला देश जो कि जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला है, इक्वाडोर। नेक्स्ट हमारे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अमिताभ बच्चन को 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, और 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया था, वो रजनीकांत को दिया गया था। आगे है दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन में, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है 45 का डी नंबर ओलिविया रोड्रिगो, ये जीता है ये पुरस्कार, ठीक है, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड। आगे हमारा दोस्तों, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? मियामी ओपन पुरुष का खिताब जीता है कौन सा दोस्तों? कार्लोस अल्कराज ने जीता है मियामी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 का, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो वो जीता है कौन सा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के? इंग्लैंड को 71 रन से हराया है, ठीक है, ये इंग्लैंड को 71 रन से हरा करके आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया अपने 7वीं बार नाम किया है, ठीक है। इसमें तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया? विकास कुमार को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 में चलते हैं कि हाल ही में किसे 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया है रामदरस मिश्र को दिया गया है, सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि रामदरस मिश्र को 31वां दिया गया है, 31वां सरस्वती सम्मान है 2021 का, और उनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, रामदरस मिश्र को दिया गया, ठीक है। ये 31वां सम्मान है कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां दिया गया था 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था, इनके मराठी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा 50 नंबर क्वेश्चन में, 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विक्टर ओरेबॉन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? विक्टर ओरेबॉन, तो विक्टर ओरेबॉन बने हैं दोस्तों हमारा हंगरी के बने हैं विक्टर ओरेबॉन, चौथी बार प्रधानमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ड्राइव इन कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रमोद सावंत को किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया दोस्तों कहाँ के? गोवा के सीएम है मनोज सावंत, ठीक है। तो अभी दोस्तों मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के हैं दोस्तों एन बीरेन सिंह, मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। और सिक्किम के कौन है दोस्तों? सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग, और गोवा को तो प्रमोद सावंत है, और ओडिशा का कौन है? नवीन पटनायक ओडिशा का है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने, ये जीता है स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। और 2013 में वर्ल्ड चैंपियंस पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद इसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किनको? पीवी सिंधु को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो डॉल्फिन दिवस दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा किया है, डॉल्फिन दिवस को, ठीक है। और डॉल्फिन दिवस के बारे में जानते हैं कि डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान पटना में खोला गया है, ठीक है। पटना साइंस कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में ये खोला जाएगा, डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा, कहाँ पे? पटना में खोला जाएगा। आगे चलते हैं कि हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के विदेश सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, क्वात्रा को नियुक्त किया गया है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 56 नंबर में, हाल ही में कौन NHBH के नए अध्यक्ष बने हैं? NHBH के नए अध्यक्ष बने हैं, NHBH के अध्यक्ष महेश शर्मा बने हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों NABH का नए अध्यक्ष। NHBH का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड, ठीक है। NABH का फुल फॉर्म हो गया, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आगे कि हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक नियुक्त किया गया है?
तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों, डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है, डॉक्टर एस राजू। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 58 चलता है कि हाल ही में किसी भी CCI इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीराबाई चानू। ठीक है, पहले है दोस्तों इसमें मीराबाई चानू देखते हैं, ये किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है, करुणा हैप्पी शतरंज से है, और PV सिंधु बैडमिंटन से है, और शेफाली वर्मा दोस्तों कहाँ से है? क्रिकेट से है। ठीक है, 58 हो गया हमारा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 59 क्वेश्चन में क्या है? 59 में है कि 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया था। वो कौन थी? वो थी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। ठीक है, भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx का नए CEO बने हैं? ठीक है, FedEx का नए CEO बने हैं 61 का 31 मार्च को। ठीक है, सॉरी राजस्थान दिवस तो हो ही गया, 61 मार्च बनाया गया है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन छोटा लग रहा है। हाँ, 60 में पहले देखते हैं क्वेश्चन। कहता है प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 62 में। कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस दिवस को मनाया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों मनाया गया कब? इसका मनाया गया दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, 1 अप्रैल को मनाया गया। इसका 1 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 63 नंबर में है, कहता है कि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया गया? 1 अप्रैल को कौन सा राज्य मनाया है दोस्तों? ये मनाया है ओडिशा सरकार ने। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को स्थापना किया गया था। केरल का स्थापना हुआ दोस्तों कब? केरल का हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को केरल में हुआ था। महाराष्ट्र का हुआ था 1 मई 1960 ईस्वी को, और पंजाब का हुआ है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को इसका हुआ है पंजाब का। ठीक है, आगे चलते हैं 64 में है कि हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, यानी 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो वो बन गए हैं ड्वेन ब्रैवो बन गए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। उसके बाद हमारा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है दोस्तों सिक्किम की सिक्किम को भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? तो भारत की स्टील सड़क बनाई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी जो बनाई गई है सड़क, स्टील सड़क, इसकी लंबाई टोटल 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर था 6 लेन की सड़क बनाई जा रही है। इसमें क्या हुआ था कि स्टील का जितना भी कचरा था उसे प्रोसेस करके गिट्टी बनाया गया था, और इसके गिट्टी से रोड का तैयार किया गया, इसलिए यह रोड क्या हो गया? स्टील सड़क बन गई है। ठीक है, टोटल लंबाई 1 किलोमीटर है, और यह 6 लेन की सड़क है। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये हो गया दोस्तों किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है दोस्तों? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन की शुरू किया गया था, बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। बी नंबर दोस्तों मध्य प्रदेश में कौन कौन सी योजना है? देवारण्य योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार की है। नेक्स्ट है कर्नाटक में है अरुंधति एवं मैत्री योजना कर्नाटक सरकार की है, और गुजरात के लिए है दोस्तों गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के लिए है। आगे है दोस्तों नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो किया है दोस्तों 69 का बी नंबर FAO। ठीक है, FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? रोम है। ठीक है, FAO की स्थापना कब हुआ था? FAO का स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था FAO का। ठीक है, आगे है इसलिए
और इसीलिए 16 अक्टूबर को भी खाद्य दिवस रूप में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों UNEP, ठीक है, UNEP की स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी को UNEP की स्थापना हुआ था, 5 जून 1972 ईस्वी को। और UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केन्या में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद है दोस्तों नाबार्ड कृषि बैंक से है, कृषि ग्रामीण बैंक के लिए नाबार्ड है। उसके बाद दोस्तों डी नंबर में है आयकर, ठीक है। आयकर के लिए क्या है दोस्तों? आयकर का स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1929 ईस्वी में, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर में है कि किस राज्य के जिकलिंग जेरी एवं लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया है दोस्तों किस राज्य, कौन सी राज्य है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। उसके बाद 72 में चलते हैं, 71 में देखते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश की किस शहर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो हरियाणा के बारे में देखते हैं कि हरियाणा भारत का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला वाटर पार्क खोला गया है, और गुरुग्राम में ही ग्रेन ATM खोला गया है। उसके बाद दोस्तों ए नंबर में है चेन्नई में क्या है कि सड़क पर रहने वाले जानवर के लिए पहली बार एम्बुलेंस सेवा पेश किया है, ठीक है, चेन्नई सरकार के द्वारा। उसके बाद बी नंबर में है हमारा हैदराबाद में क्या है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया हैदराबाद में। उसके बाद डी नंबर में है पुणे में है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय खोला गया है, पुणे में खोला गया है। आगे चलते हैं 72 में, कहते हैं कि भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT लागू किया है? तो ये क्या है दोस्तों? आसनसोल सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और यह कोयला उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आसनसोल, रानीगंज ये सब कोयला उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं 73 में है अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है दोस्तों कहाँ पे? अहमदाबाद के सूरत में शुरू किया गया है, वही गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों आगे 74 में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है दोस्तों कौन सा? गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गुजरात में क्या है? वतन प्रेम योजना गुजरात की है, कोरोना योजना गुजरात की है। उसके बाद ए नंबर में है हमारा क्या चीज़? ए नंबर में है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में क्या है कि भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया है। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या है कि डिजिटल बस सेवा स्टार्ट करने वाला ये पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण योजना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं कि भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो ये कौन सा राज्य बनने के लिए तैयार है दोस्तों? हमारा बी नंबर केरला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरला। केरला में क्या हुआ दोस्तों? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया। उसके बाद तमिलनाडु का पहला खाद्य सुरक्षा खोला गया। और महाराष्ट्र का सर देख लेते हैं कुछ GI टैग के बारे में। इसमें महाराष्ट्र में बाड़ा कोलम चावल को GI टैग दिया गया, सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया। और यूपी में है दोस्तों चुनार बलुआ पत्थर को GI टैग मिला, यूपी का चुनार बलुआ पत्थर को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं 76 में, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण ब्रॉड WBC जारी किया है? तो क्या है दोस्तों? हमारा विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। और विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष भी कौन है? डेविड मालपास, जो कि USA के हैं। उसके बाद ए नंबर में दोस्तों कौन सा चीज़? वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान निदेशक अभी कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा, बुल्गारिया के हैं। उसके बाद दोस्तों UNDP कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका है दोस्तों अचीम स्टेनर, ठीक है। उसके बाद आज ये विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। 77 नंबर में अगला क्वेश्चन है कि प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रलय मंडल को ये किया गया है CSB बैंक को किया गया है, जो कि केरला में ये बैंक है, ठीक है। 78 में है कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण देने के लिए लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HDFC बैंक के द्वारा किया गया है। आगे 79 में चलते हैं। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितना किया गया है, तो किया गया है दोस्तों टोटल सीमा 2000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फसल विधिकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश सरकार, ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है 81 में कहता है कि जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है दोस्तों किसके साथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कतर के साथ। ठीक है, कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा। कुवैत की राजधानी यहाँ कहाँ है दोस्तों, कुवैत की राजधानी हो गया कुवैत सिटी। उसके बाद है दोस्तों ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। और UAE की कैपिटल कहाँ है, ये है अबू धाबी, इसका कैपिटल है। आगे चलते हैं। कहता है उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है, तो ये बन गया है दोस्तों MB रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, MB रामप्रसाद बिस्मिल, ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। 83 में चलते हैं कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या चीज़, 83 का हो जाएगा सी नंबर, पावर ग्रिड। ठीक है, हमारा पावर ग्रिड हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कलाई श्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये है दोस्तों GR विश्वनाथन की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनील गावस्कर का कौन है दोस्तों, सुनील गावस्कर का आत्मकथा क्या है, सनी डेज। आगे चलते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बन गए हैं, तो ये पहला पैरा एथलेटिक बन गए हैं दोस्तों 85 का आंसर हो जाएगा हमारा देवेंद्र झंझरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र झंझरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में चुना गया है, तो ये चुना गया है दोस्तों प्रियंका नुटक्की को चुना गया है, भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर चुना गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 87 में कहता है कि भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास को किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मेडागास्कर में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिपड़ी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2021 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा निर्यातक दोस्तों कौन सा था, 88 का हो जाएगा ए नंबर, USA। ठीक है, USA हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, 89 में चलते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, तो ये किया है वस्त्र एवं संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद वस्त्र मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय दोनों किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो गुजरात के बारे में आपको बताई है, करुणा योजना शुरू किया गया, वतन परियोजना शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू किया गया था, और आंध्र प्रदेश को कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग दिया गया है, कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग दिया गया है आंध्र प्रदेश को। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस शहर में देश का पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों हमारा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, MP में। ठीक है, 92 में क्या है, गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किया जा रहा है दोस्तों बिहार में किया जा रहा है, जो कि और बिहार का कौन सा है, बाल सहायता योजना, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है बाल सहायता योजना। ठीक है, बिहार का जो योजना है उसका योजना क्या है दोस्तों, बाल सहायता योजना यानी बच्चे की सहायता के बारे में किया गया। ठीक है, ऊपर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्या है देखते हैं, इसका तो करेक्ट आंसर हो गया, बिहार हो गया। 93 में है कि 51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों वियतनाम में किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में
मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संरक्षण DRDO द्वारा किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है हमारे दोस्तों इजराइल के साथ समझौता किया है। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 95 में किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधक और नीति केंद्र स्थापित किया गया है? यह किया गया दोस्तों IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, IIT मद्रास के द्वारा। उसके बाद हमारे दोस्तों किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कौन सा? कोडा। कोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ये रंगमंच दिवस मनाया जाता है। रंगमंच दिवस का विषय क्या है? यह है रंगमंच और शांति की संस्कृति, इसका विषय है। 98 में है कि बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? ये लिखी है दोस्तों डेसमंड टूटू और उसके बाद तेंजिन गात्सो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर ए और बी दोनों डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है दोस्तों? चेक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेक गणराज्य इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? तो किया गया दोस्तों पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा किया गया है। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा यूट्यूटोरिया बुक करेंट अफेयर का 100 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन के साथ ऑप्शन बाय ऑप्शन किए थे। ठीक है, और इसी तरह टोटल इसमें 800 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम बारी बारी से एक 100 क्वेश्चन का सीरीज हम आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपको भी याद करने में आसानी हो और ऑप्शन के साथ डील करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पे समाप्त हुआ, और अगले दिन फिर हम 100 क्वेश्चन का लाएंगे। तो इस तरह से मेरा टोटल एक सप्ताह में ये सारा क्वेश्चन 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं, बाय, जय हिंद।